नमस्कार दोस्तों, मैं बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके बीच इसलिए आया हूं ताकि हम आने वाले एग्जाम के लिए कुछ बातें कर सकें। दोस्तों, पिछले साल तक यानी 2019 तक आप कहते होंगे कि हमें अभी काफ़ी समय है और परीक्षा अगले साल देनी है, पर वो समय अब खत्म हो चुका है और अब हम आ चुके हैं 2020 में, जिसमें आपको बातें नहीं, अब मेहनत करने और स्ट्रेटेजी बनाने पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, आपके पास अब मात्र 4 महीने का समय बचा हुआ है। इसमें आपको अपनी पढ़ाई को बेशक और अच्छे तरीके से करना है। आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा और जो आपने पढ़ा है उसको याद भी रखना होगा। आपको नए तरीकों को अपनाना होगा ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छी हो सके और आप एंट्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, ताकि आप बीएचयू में सिलेक्शन पा सकें। दोस्तों, अब आपको इस स्तर की तैयारी करनी होगी ताकि आपको कोई पिछाड़ न सके और इस बार बीएचयू में सिलेक्शन आपका हो जाए। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमने पहले भी बता चुका है कि हमारे क्या कट ऑफ जाते हैं बीएचयू के। हर किसी भी कोर्स में, बीए हो, बीएससी हो, बीएससी एजी हो, एलएलबी हो, नर्सिंग हो, हर कोर्स के बारे में आप जानते हैं कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे इसको एग्जाम देते हैं और हर साल नए बच्चे और मेहनत करते हैं। दोस्तों, उस हिसाब से हमें भी प्लानिंग करनी होगी और जैसा कि आप जानते हैं कि मान लीजिए हमारा कट ऑफ 450 में 250 नंबर जाता है, तो हमें अपना टारगेट 300 का रखना होगा। हमें अगर 300 नंबर जाता है तो हमें 350 का नंबर का रखना होगा। ऐसा हमें इसलिए करना होगा कि क्योंकि कई बार दोस्तों हमारा किस्मत जो है कई बार खराब होती है, उस दिन हमारा पेपर उतना अच्छा नहीं जाता है। तो अपनी किस्मत को काउंटर करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होता है जिससे हमारे किस्मत का इफेक्ट हमारे प्रिपरेशन पर, हमारी मेहनत पर कम पड़े और हमारा सिलेक्शन तब भी हो जब हमारी किस्मत उतना साथ नहीं दे रही हो जितना देनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए अब आपको सिर्फ पढ़ना नहीं होगा बल्कि अपनी पढ़ाई को स्मार्टली करना होगा। स्मार्ट पढ़ाई के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले 3 चीजें बताना चाहूंगा कि इसमें आप स्मार्ट पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। जैसे आपका रिवीजन शॉर्ट होना चाहिए। जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो आप उसको पूरा फिर से पढ़ रहे हैं, बल्कि आप उस चैप्टर के उसी पार्ट को देखें जिसमें आपको दिक्कत है। जैसे कि आप फिजिक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप उसमें फंस जाते हैं, आपको फॉर्मूले में गलती हो जाती है, तो आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होगा दोस्तों, आपको उस फॉर्मूले को देखना होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर्मूला भूल रहे हैं तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो फॉर्मूला देखना है और याद रखना है कि हमें कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा, आप जितनी से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप जितनी से ज्यादा प्रैक्टिस करें, लेकिन कम से कम आपको अब से हर हफ्ते में 2 पेपर लगाने ही चाहिए। आपको ये समय तय करना चाहिए कि हफ्ते में कोई 2 दिन आप पेपर सॉल्विंग को देंगे और आप पूरा 2.5 घंटा या 3 घंटा जितने समय का आपका पेपर होता है उतने समय बैठ के आप पेपर सॉल्व करेंगे। जनरली ये देखा जाता है कि पेपर हमारा सुबह या तो 10 से 12:30 के स्लॉट में या इवनिंग में 3 से 5:30 के स्लॉट में होता है। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं कि हफ्ते में एक पेपर आप सुबह 10 से 12:30 लगाएं या 3 से 5:30 लगाएं। ऐसा करने से ऐसा होता है कि हमारा माइंड सेट हो जाता है उस टाइम पीरियड में, और रेगुलर उस टाइम पीरियड में प्रैक्टिस करने से एग्जाम के दिन जब आप उसी समय को प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग भी उतनी ही तेजी से काम करता है जैसा कि आप घर पे करते हैं। और दोस्तों, तीसरी बात, अंग्रेजी में कहावत है, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक ट्वाइस। अगर आपने कोई गलती एक बार कर दी है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसे अगर दोहराएंगे तो गलती भारी साबित हो सकती है, आपके सिलेक्शन के लिए दिक्कत बन सकती है। दोस्तों, हो सकता है आप कुछ भी गलती कर दें, कभी यूनिट कन्वर्जन में गलती कर दें, कभी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऊपर नीचे करने में गलती कर दें, लेकिन हमें एक बार ये गलती करनी है। अगर आपसे एक गलती एक बार हो चुकी है, अगली बार दूसरी गलती करिए, उस गलती को वापस मत दोहराइए। ये स्ट्रेटेजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको अभी से पेपर सॉल्विंग जब भी आप करें तो आपको ध्यान रखना होगा कि हम जो गलती कर रहे हैं वो अगले पेपर में नहीं दोहरा रहे हैं, लेकिन पुरानी गलती फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपकी गलतियां बहुत कम हो जाएंगी और आपके एक्चुअल पेपर के दिन आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम इनपुट का मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, हार्डवर्क, जुनून और कॉन्फिडेंस। इन 3 चीजों के बिना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है कि आप कोई एग्जाम क्रैक कर पाए। और बीएचयू जैसे एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिसमें इतने सारे स्टूडेंट्स एक सीट के लिए फाइट करते हैं, उसमें आपको हमेशा मेहनत करनी होगी,
जुनून के साथ और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि हाँ, आप बीएचयू एंट्रेंस इस बार निकालेंगे। सभी मेंटर्स ने आपको बताया होगा कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जिस तरह से चीनी पानी में घुल जाता है, उसी तरह से एनसीईआरटी को अपने अंदर घोल लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी दोस्तों 70 to 80% चीजें एनसीईआरटी से ही आती हैं घूम फिर के, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सभी मेंटर्स ने इस बात पे फोकस किया है कि आप एनसीईआरटी पर मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना ध्यान दें और उसको पढ़ें अच्छे से। मेंटर्स आपको केवल गाइड कर सकते हैं, मेहनत आपको खुद करनी होगी। मेंटर्स आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, उसके बाद की मेहनत आपकी होगी और सफलता भी आपकी होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो हमने 2 जनवरी 2020 से नया कोर्स शुरू कर दिया है, जिसकी क्लासेस 11 जनवरी 2020 से चलेंगी। इस नए कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इस बार बीएचयू एंट्रेंस क्रैक कर लेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, अब की बार बीएचयू पार। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।